तो ये वाला जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना आपका टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जितनी चीजें आपके लिए आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीपल। चलो, नीतू नहीं है बेचारे, और क्या नाम है? दीप्ति। और आपका? पल्लवी। दीप्ति, पल्लवी। चलो दीप्ति, अगर आपको हमें समझाना हो या आपको ऐसा बोला जाए पूरे क्लास को बताना है कि एलसीएम को आप कैसे एक्सप्रेस करो, मतलब आपको ये कहा जाए कि आप ये दीप्ति आप जरा इन बच्चों को बता दो कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को कैसे हम समझते हैं, मतलब आप एलसीएम को आप कैसे समझते हैं? जैसे कोई संख्या दिया रहेगा, हाँ, उसका फैक्टर निकालेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको। हाँ, ये एक पहला पॉइंट हो गया। जैसे कि हमें 36 का दिया है और 24 का दिया है, तो उसमें से देखें कि इसका गुणन कितना हो रहा है और दोनों का गुणा करने पर अगर कट जा रहा है तो तब भी लिखेंगे, नहीं हाँ, कट रहा है तब भी लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन होता है वो एक बार लिखा जाएगा। समझ में आया नहीं? कॉमन वाला क्या होगा? लेकिन एलसीएम से आप क्या समझते हैं? ये निकाल क्यों रहे बात? मतलब छोटी संख्या देख रहे हैं, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जितने नंबर से वो उसका मल्टीपल हो। जैसे आपने कहा सर 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया। हमने कहा इनका एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से कॉमन डिवाइड हो, जो इन तीनों से क्या हो? कॉमन डिवाइड हो। पहली बात, इन तीनों से क्या हो? कॉमन डिवाइड हो और वो छोटी भी हो सबसे, मतलब उससे छोटी और कोई नंबर ना हो। तो इससे अगर ये डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 72। देखो 12 छक्के 72, 18 चौके 72, 36 गुना। इससे छोटा और कोई हो तो बता दो। होता है 36 होगा, होगा कि नहीं होगा? देख लो 36 होगा कि नहीं होगा भाई? 36 12 क्या 36 28 36 सेकंड 36। समझ में आया? तो आप 72 ना मान के क्या लोगे? 36। तो अब ये बताओ, अब अगर हम आपको कहें कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब लोएस्ट। तो बताइए 72 छोटा होता है कि 36? तो हम कौन सा लेंगे? समझ आया बात कि नहीं समझ आया? यही बात है एलसीएम की, ठीक है। अब ऐसे कोई नंबर और ले लीजिए जो आपके मन में हो, कोई सा नंबर ले लीजिए जो आपको लगे। क्या ले लो बताओ? 3 नंबर का बताएं? हाँ बता दो। 432, 432, 516, 516। इतना बड़ा कर पाओ? इसमें दो लगा के काटना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना लंबा मान लो ले लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लंबा काट के बहुत लंबा जाएगा। आप ऐसे बताओ, जैसे आपने कहा 32, 52 और क्या ले? 54 ले ले। अब इसका निकालना है आपको, 3 नंबर है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। क्या होगा? पहली बार तो आपको इसको तोड़ना है। 32 को क्या करोगे? आरे कुछ नहीं, 32 से करने 32। पहली बार 2 का सीरीज होना चाहिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 वाला। आ दो इधर, 13 गुणे में 4, 13 चौके। और ये वाला क्या लिखा है? 27 गुणे में 2। अब यहाँ पर पहले आपका आ जाओ, 2 का मल्टीपल कितना है? तो ये 32 पे 2 पे पावर कितना होता है? अब बताइए 2 के पावर 5 में क्या 4 नहीं आ जाएगा? 2 पे पावर 2 और यहाँ 2 वाला है, तो आपका क्या लिया जाएगा? बात खत्म। एक तो हो गया, 2 वाला मैटर खत्म। आगे आ जाओ। अब क्या बचा आपका? 3। क्या बचा? 27 है, इसमें तो आपका नहीं है, इसमें भी आपका भले से आपका एक जगह है, भले से 2 में नहीं है। बस आपको कॉमन देखना होता है। एक में है सबसे हाईएस्ट, क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 3। 27 का मतलब क्या हो गया? 3 पे पावर 3। आगे में आ जाओ, बचा क्या आपका? ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला खत्म ही हो गया, बचा क्या आपका? 13। ये हो गया क्या आपका? एलसीएम। समझ में आया कि नहीं आया? इससे कोई छोटा हो तो बताओ। अब निकाल लोगे कि नहीं? तो आप कहोगे सर कि 32 होगा, गुणे में 27 होगा, गुणे में कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा एलसीएम। अब आप मल्टीप्लाई, और कैसे मल्टीप्लाई निकाल के कैसे तुरंत आंसर निकालोगे ये भी हमने बता दिया है। अगर आप निकालोगे 7 2 9, हम कह रहे हैं 32 में अगर 9 का गुणा, इसमें 0 का गुणा करोगे, सब में सबका बराबर में क्या आएगा? चारों ऑप्शन देख लो, 0 जो आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। यही अप्रोच होता है एग्जाम के टाइम पर। समझ में आया कि नहीं आया?
अब बताइए यहाँ पे 7 और 2 मिला के, कल ही मैंने बताया था ना एलसीएम कैसे जल्दी से निकालोगे, कैसे निकालोगे, डिजिट सम लगा के, ठीक है, डिजिटल सम लगाओ। हमने लगाया 7 और 2 मिला के कितना है 9, और 9 का मतलब, और किसी संख्या में 0 का चाहे जितनी बार गुणा कर लो क्या है 0। तो अगर हम यहाँ 0 है इसमें करेंगे 3 2 5, ये गुणे में 0 और ये 3 और ये कितना आ जाएगा 4, 5 चौके 20 में 0 का गुणा करेंगे 0 ही आना है। तो भाई हम अगर हमें एक जगह 0 मिल गया तो आगे काम करिए ना, फिर आप तो 0 है, यानी इसका जो भी चारों ऑप्शन में देगा एक ऑप्शन कोई 0 वाला होगा, बात खत्म हो गई, आंसर हो गया। कितना टाइम लगा निकालने में, समझ में आया कि नहीं आया? यही अप्रोच होता है एग्जाम के टाइम पे। सर 85 चलो 85 हो गया, और क्या 85 और 85 95 105 क्या, 105 चलो 105। अगर ये देखोगे 17 गुणे 50 15, 17 गुणे 5 19 गुणे 5, समझ में आया? और ये क्या हो जाएगा 21 गुणे 5, क्या लिखा हुआ? तीनों में क्या कॉमन दिखा, क्या कॉमन दिखा 5 कॉमन दिखा, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है 5 तो कॉमन दिख रहा है। समझिएगा बात, तीनों में एक चीज ये कॉमन दिखा, ये भी कॉमन, ठीक है। अब आ जाओ 2 में, 2 कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब आ जाओ 3 में, तो यहाँ पर मिलेगा 3 गुणे में क्या 7 है कि नहीं, तो 3 यहाँ पर नहीं कहीं है ऊपर में, 3 तो लिखा ही जाएगा। 7 भी कहीं ऊपर है, ये 17 है 7 नहीं है, ये भी क्या लिखा जाएगा 7। आपका बचेगा क्या 19 और 17, गुणे में 19 हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पर आपको अगर इसका एलसीएम निकालना है, 5 दिया 15 19 7 कितना होता है 133, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 1 7 और ये हो जाएगा 15, 5 और 1 कितना 6 और ये 8। देखो 7 छंगे 42, 4 2 6 और 8 8 6 48, 8 4 12, 2 1 3 आ जाएगा। डिजिट से जिसका 3 होगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम के टाइम वाला, जल्दी से लगाना है, ठीक है। ये आपको नहीं है कि आता आ रहा है आपको, ये जरूरी ये है आता हुआ कर लीजिए, गलत ना होने दीजिए, ठीक है। अब देखिए कभी भी आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है एग्जाम के टाइम का, या कोई सा भी पेपर होता है, कभी पेपर देने जाओ तो आपको अपने दिमाग में बैठा के जाना है कि आसान वाले गलत नहीं होने देना है। अगर आसान गलत हुआ तो आप सिलेक्शन से बाहर हो गए, ये बात ध्यान रखना। कभी भी आसान वाले जिनके गलत होते हैं वही सिलेक्शन से बाहर होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड वाला आप भी उतना ही करोगे जितना एक अच्छा बच्चा करेगा, हो सकता है 1 2 4 आपसे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा। पता चले आप कॉम्प्लिकेटेड के चक्कर में आसान वाला भी गलत करके चले आए तो भाई आपका फिर क्या होना है, फिर कहोगे हमारी किस्मत खराब है। कुछ नहीं किस्मत खराब, प्रैक्टिस की कमी है। समझ में आया? आपकी आदत खराब है, किस्मत नहीं खराब है, आदत खराब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक। तो अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, आपको मिलेगा हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, क्या मैंने बोला फिर से बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एलसीएम के बारे में मैंने क्या कहा कि 2-3 नंबर है और 2-3 नंबर में से आपको ये बताना है कि कौन सबसे छोटा है इसमें। और मैंने एचसीएफ के बारे में क्या कहा कि एक ऐसा कॉमन जो सबके पास, मतलब समझिए जैसे मैंने इस क्लास में सबके पास में 15-15 रुपए दे दिए, सबको कितना दे दिया 15 कितना रुपए, 15 इतना हम देंगे नहीं वैसे, ठीक है। 15-15 देने पड़ेंगे, 15 के 75, 15 के 75, अरे वाह 75 150 और 15 इधर लेके टकारेंगे, ठीक है। लेकिन लड़कियां ज्यादा पैसा ले जाएंगी, फिर 150 वही ले जाएंगी, 15 में 4 यही लेते, 45 खाली ले जा पाएंगे, 155 रुपए हमारा जाएगा, ठीक है। अब समझो हमने क्यों बताया 15, कुछ तो बेटर रहा होगा तभी तुमने बताया। जैसे मैंने कहा 15, सबके पास में हमने कितना दे दिया 15, सबका कितना दे दिया, समझिएगा बात जो हम कह रहे हैं, सबको हमने कितना दिया, कितना दिया, अरे ले लो भैया डिजिटली ले लो, ठीक है। अभी नोट भेज देंगे 5 10 और 5, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग ले लेना। स्कैनर थोड़ी भेजेंगे, देख रहे हो फ्री का है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं आपके भारत। ठीक, पूजा तो अलग कह रही है सर हमारे बैग में दे दीजिएगा, अरे 15 रुपया है
फुल्की खाने के लिए तो बेचारी मांग रही होगी। मोमोज, हाँ तो एक दिन वहीं जाओगी किसी डॉक्टर के यहाँ मोमोज का बताओगी कि हम इतना मोमोज खाते थे 20-20 रुपए का, 15-15 का, और ये हमारा दवा कर दीजिए 2000 का, है ना। देखो अब समझो, जैसे आपको समझना क्या है कि जो HCF होता है, जैसे मैंने 15-15 भेजा सबको, ठीक है, मान लो सबने स्कैनर दिया और हमने सबको 15 भेज दिया, तो हमने कहा कि भैया जरा बताओ, हमने इन जो आपको भेजा है सबके पास में भेजा है, तो हमने सबके पास इक्वल भेजा है, तो देखा जाए कि HCF कितना होगा। आप कहोगे सर जो सबके पास कॉमन है वही हमारा क्या होगा HCF, तो आप कहोगे सर जी सबके पास 15 है तो HCF कितना हो जाए 15। लेकिन मैटर अब यहाँ से गड़बड़ होगा कि जैसे आ जाए कितने लोग हैं, जो भी लोग हैं 15, मैंने किसी को 30 दिया, 15 के 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 8 120, 9 135, 150, 165, 180, ठीक है, लगभग हमने इतने लोग को दे दिया। बात समझिएगा। अब एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पर जो दिया ये कितना दिया, 15 गुणे में 1 दिया कि नहीं, और इधर आ जाओ 15 गुणे में, और इधर कितना दिया 15 गुणे में, इधर कितना दिया, और इधर मैंने कितना दिया, ठीक है, ये कितना दिया 15 गुणे 6। समझिएगा, मैं इस HCF को समझ लीजिएगा ध्यान से, जिससे कोई गलती फिर ना हो। इधर क्या हो जाएगा, अगर ये निकालोगे, और ये वाला, और ये, अब यहां बात समझिएगा, हुआ क्या कि 15 गुणे 1, 15 गुणे 2, 15 गुणे 4, 15 6 ऐसे ऐसे है। एक चीज हमें कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा कॉमन है 15 ना। अब इस 15 को छोड़ के कोई और नंबर आप कहोगे सर जी 5 ले, क्या ले, और 5 में अगर हम कह दें, इसको काटे हम 5 गुणे 3, ये 5 गुणे 6 आया ना। लेकिन एक बात बताओ, हाईएस्ट है ना, H बार क्या होता है हाईएस्ट, बड़ा तो सबका सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। अब 15 से बड़ा कोई और नंबर तो होगा नहीं जो इन सारों को काट दे। कोई नंबर है ऐसा दिख रहा है, ये तो नंबर कोई ऐसा दिख, कहने का मतलब ये है कि इन 15, इस 15 को, 30 को, 45 को, एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो इन सभी को सबको काट दे, और वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए सबसे बड़ा भी। तो आपने क्या महसूस किया कि इसमें 15 मिला, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, सब में एक ही नंबर कॉमन है, वो क्या है 15, क्या है 15। 5 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 15 हाईएस्ट है कि 5 हाईएस्ट है, 15 हाईएस्ट है, तो आप 5 लोगे यार, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी वजह से 15 इसका क्या माना जाएगा HCF, 15 क्या माना जाएगा HCF। अब बात यहां समझिएगा, जैसे मैंने कहा एक नंबर आपका 18 है और एक नंबर आपका 32 है, इन दोनों में HCF बताना है, इन दोनों में क्या बताना है। तो आपने कहा ये 9 गुणे में 2 है, और ये क्या है 2 गुणे में 16। पहली बात, दोनों में मिला के देखना होता है कि सबसे बड़ा कौन है और दोनों में कॉमन हो। सबसे बड़ा ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन हो, तो बताइए। अगर पहले वाले में आप देखोगे तो इसमें 9 है और इसमें क्या है, क्या ये दोनों कॉमन है एक दूसरे में, तो ये वाला और ये वाला आपको लेना ही नहीं। जो दोनों में कॉमन दिख जाए वही इसका क्या हो जाएगा HCF। दोनों में कॉमन जो दिख जाए वो क्या हो जाएगा HCF। तो आप लीजिए, अगर मैंने कहा 18 है और 32 है, काटे 18 करने में कितना बचेगा 4। अब ये 14, ये आ जाएगा 18, 14 करने में कितना बचेगा 4, इधर 14 आएगा ना, 4 यहाँ 12, कितना बचा 2, और यहाँ कितना आ गया 4, 2 गुने में बताओ आपका HCF कितना हो गया। क्या मैंने यही डायरेक्टली निकाल दिया? आप ये एग्जाम में इतना बड़ा लगाओगे नहीं ना। HCF समझ गए क्या होता है, क्या होता है? डर कहाँ है इसी मुंह में, कहाँ हमारे हैं? चलो हम यहाँ होते हैं। सर वही जो संख्या कॉमन रहेगी किसी को
बिल्कुल सही बात है। चलो तो अब की बार ये वाला बताओ आप ही लोग, क्या कोई नंबर लें? 12 ले लो, 18 ले लो, 24 ले लो। 12, 18 और 24 ले लो, ठीक है? क्या आएगा? तो आप यहां पर देखना, ये मैं 3 गुणे में क्या लिखा हुआ? 4, और यहाँ पे 9 गुणे में 2, और ये 2 गुणे में क्या लिखा है? या 8 तरीके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम ही बना रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए। 8 गुणे में क्या लिखा है? 3। अब एक बात बताओ, तीनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन देखना है। तीनों में सबसे क्या है? हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी तोड़ रहा हूं और ज्यादा तोड़ रहा हूं। 3 का आपका 3 ही होगा कि नहीं होगा? और ये 4 है, 4 को क्या लिखो? 2 गुणे, आगे आ जाओ। 9 और 2 है, 9 को क्या लिखोगे? 3 गुणे 3, और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 3। आप यहाँ देखोगे 2 और 3 कॉमन, तो इसमें भी वही चीज आपको ढूंढना है, जो ऊपर था सेम आपको नीचे भी ढूंढना है। यहाँ भी कितना कॉमन? 2 और 3 कॉमन, इसमें भी आ जाओ, ये 2 और 3 कॉमन, यानी 2 तियां क्या होता है? 6। 2 तियां समझ में आया कि नहीं आया? 2 तियां क्या होता है? 6। बात समझ में आया? हम कह रहे हैं योग में समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, जैसे आ गया 12, 18, 24, इससे इसको माइनस कीजिए, कितना है? इससे इसको माइनस कीजिए, कितना है? हो गया इसके एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? हाँ, लेकिन ये मेथड आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? मेथड आना चाहिए। कब आएगा काम ये? जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब। ठीक, नोट कर लीजिए बाकायदे, इज्जत से। ठीक, आराम से। हम किसी समझाने के लिए बोले, अगर मान लीजिए आपका दिमाग काम कर रहा है 6 वाले में और लोग का नहीं कर रहा है, तो और लोग को तो समझना चाहिए ना। तो ये चीजें हमको तो उनको बतानी पड़ेगी ना कि 6 से भी हो सकता है। जैसे आपको समझ में आ गया, कैसे समझ में? जब मैंने बताया तो आपने ये ट्रैक पकड़ लिया, और लोग नहीं समझ रहे हैं ये चीज, तो हमको अभी 2-4 और बताना पड़ेगा, वो भी समझ जाएंगे आपकी तरह, तो भी वो ऐसे ही करना चालू कर देंगे। ठीक है? हाँ, वही चीज है। और मैंने ये वाला तरीका तो आपको एकदम समझ में आया होगा, ये वाला, ये तो एकदम लल्लन टॉप वाला मेथड है। ठीक, चलो एक नंबर और देखो, जैसे आ गया 36, 42, 36, 42, 52, 36, 42, 52। अब मुझे इसका एचसीएफ निकालना। 36 में देखना, ये क्या लिखा हुआ है? 9 चौके 36, और ये 6 सते, और ये 13 चौके। समझ में आया? 13 चौके समझ में आया? अब इन दोनों में एचसीएफ क्या निकालोगे? कितना लंबा टाइम रहेगा आपके पास? क्या करोगे? डायरेक्ट इन तीनों के बीच में माइनस करो। 42 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? कितना? 6। फिर इसमें से आगे कितना बचेगा? दोनों बराबर हैं नहीं? दोनों बराबर हैं नहीं है ना? तो ठीक, अब इससे काटो, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 10 जाएगा, 4 से। अब आपको यहाँ 4 से भी देखना है, 4 से काटो 36 तो कटेगा, 4 से 52 कटेगा, 4 से 42 कटेगा नहीं कटेगा। तो ये 2 गुणे में क्या हो जाएगा? 2। तो इसमें लेंगे कितना? लेंगे कितना? हम कितना? 2 ही लेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हम इसका 2 ही क्यों लेंगे? अब ये बताओ, अगर मैं इस 4 से काटूं ये और ये, एचसीएफ मतलब क्या होता है? बताओ आप ही लोग, जो सब में कॉमन रहे बराबर बराबर का ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं तो ये 9 गुणे 4 लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती? आप लोग बताओ। इसको हम अगर लिखें 6 गुणे क्या होगा? 6 गुणे 7, या ऐसे लिख दें 21 गुणे 2, तो अभी आप समझ जाओ 21 गुणे में 2। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो 13 गुणे में 4। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, ये 4 ही तो है, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई,
इस 4 से आओगे ये 4 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये वाला 4 कहाँ गया? तो भाई कॉमन तो बराबर होना चाहिए ना, तो हम इसमें से लेंगे कितना? 1 लेंगे जो यहाँ पे होगा। समझ में आया? अब 2 देखो, 2 में इसमें भी 4 में 2 तो है ही, इस 4 में 2 है कि नहीं है, यानी HCF कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब आपका कोई सा भी नंबर हो, आपने कहा 56, 64, 72, HCF निकालना है, तो 56 में से 64 घटाओ, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8। और आप ये 72 में से घटाओ, कितना आ जाएगा? जो दोनों में अगर बराबर बराबर आ रहा तो HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? यही आंसर। समझ गए कि नहीं? जब दोनों में बराबर आएगा तो आंसर नहीं हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ? यही कॉन्सेप्ट है HCF का। अभी तक बेसिक लगाते थे ना, खत्म बेसिक। बेसिक कुछ नहीं होता है, बेसिक आपका अच्छा होता है, लेकिन जो आपके एग्जाम की जरूरत होती है वो होते हैं एडवांस में, ठीक है, जो आपको देख के डायरेक्ट आपके दिमाग में हिट करे, वो वाले मेथड चाहिए आपको, ठीक है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इसी के साथ जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, हंस रहे हो आप सभी लोग, अरे हम इंग्लिश वर्जन बोल रहे हैं भाई, चलो नहीं कह रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, ये सब आपको मिलेगा उसमें। वनडे एग्जाम में चले जाओगे, सीसेट में चले जाओगे, हर जगह यही मेथड मिलेगा, हर जगह यही मेथड आपको लगाना है, हर जगह इसके क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, और कोई नंबर जो आपके मन में हो, अब आप ही लोग बताओ, चलो दीप्ति बताओ, कोई नंबर बताओ, हम क्या लिखते हैं जिसका HCF निकालना हो? 64, 96, 120। बहुत अच्छा इन्होंने किया, बहुत बढ़िया बोला कि इनको लगा कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाए, ठीक है, इनको लगा। मैं कह रहा हूं इससे इसको क्या करना है, माइनस 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2। और 9 में से 6 गया, अब इधर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 24 आया ना। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 8, 8 अठाए, 12 8, 15 8, बस बात खत्म। HCF कितना हो गया? बस हो गया। देख लो HCF कितना कठिन है निकालना, समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, HCF समझ में आया? ठीक है, चलो और अब आपको बताओ, चलो सलोनी आप बताओ, कोई नंबर बोलो जो आपको लगे बहुत कठिन है। 65, 17, 23। चलो अच्छा बोलो, तो पहले 17 बोल दो ना, छोटे से बढ़ता रहे, थोड़ा आपके लिए भी हेल्प हो जाए। 17, मैं इसका HCF 1 होगा, हम बता रहे हैं। 17, 23, 65, पक्का उतारो 1 होगा। अच्छा 65, देखो इसमें से माइनस करो, 7 छापेगा, ठीक, इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 2 गया 4। समझ में आया? यही आएगा ना। अब ये 6 से 42 है, ये 6 है, और ये 6 गुणे में 7, ठीक। अब ये बताइए 6 है और ये 6 गुणे में 7 है, ध्यान दीजिएगा, इस 6 से ये कटेगा, और ये 6 और 7 से कोई कट रहा है, बात खत्म। HCF क्या होगा? नहीं भरोसा तो देख लो, 17 से 23 कर दो, 17 करने में 6 बचेगा, इधर आ जाओ, 17 6 दुना 12, 5 बचा, 6 आ गया, 5 करने में 5, कितना बचा? 1 से 5 काट दो, 1 1 करके 5 आ गया, बात खत्म, कट गया। HCF कितना आ गया? बात खत्म। समझ में आया? अब भाई अगर ये 6 और 7 आप ये कॉमन देख के ये मत सोच देना कि ये इसका HCF 6 होगा, डिवाइड भी तो करिए, 6 से कटेगा क्या 17, 7 से कटेगा क्या 17, 6 से कटेगा क्या 23, 6 से कटेगा क्या 65, तो फिर HCF कैसे 6 मान लोगे? कटना भी तो चाहिए, जो रूल मैंने बताया वो भी तो फॉलो होना चाहिए ना, तो फिर ये पॉसिबल है नहीं है। इसका HCF हमने पहले ही देख के बता दिया 1 होगा, क्योंकि भाई जब कॉमन मिलेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो फिर आंसर कहां से आपका लंबा है, ठीक। और बताओ, और कुछ नहीं बनते, चलो बताओ, क्या नीतू नाम है ना? क्या नाम है? अनीता। बताओ। 15, हाँ 15, 26, बहुत सही, 1 का ही होगा, 1 का ही होगा। अब सोचो हम कैसे सोच के बता दे रहे 1 होगा,
फिर समझना, अगर इससे इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। और 3 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 13 में से ये 75 में से घटाओगे ना भाई, 26। 13 में से 6 जाएगा और यहाँ बचेगा कितना? 6 में से 2 गया 4। अब ये आ जाएगा 47। 11 47 का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं बनेगा, यानी ये HCF क्या हो जाएगा? बात खत्म। समझ पाई? विक्टी तो उसका LCF 1 ही होगा। हाँ 1 ही होता है। प्राइम नंबर का HCF 1 ही होता है, लेकिन अगर प्राइम के साथ एक कोई हो मिल जाए तो, ये भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा? तभी एक होगा। अब भाई एक बात बताओ, 11 से 47 में भाग दो, 11 चौके कितना बचेगा? ये आ गया 11। 3 तरीके में 9। आपका 2 बचा, 2 से 1 का 3 काटो, 2 1 करने में कितना बचा? 1। HCF कितना हुआ? 1। तो हम यहां से ना समझ गए हमारा आंसर क्या होगा? HCF समझ गए कि नहीं? अब यही है। और कोई बताओ? चलो सर्वेश। 121 है 121 चलो 121 201 201 13 13 31। चलो इन्होंने कहा सर जी ये वाला बता दो। ठीक, अब ये बता, इधर इसको माइनस करो, कितना होगा? 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, यही होगा 80 होगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 यही हो जाएगा। 13 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 11 है ना। अब 0 0 चाहो तो आप काट दो, 8 और 13 का ले लो, बन जाए तो कहें। अब अगर मैं एक बताता हूं, लेकिन 80 से अगर 100, ये आ गया 1130 में 80, 8 9 72, 8 अठाएं, चलो कितना हो जाएगा? 80 के 80 3 हो जाएगा, और ये 11 कितना हो जाएगा? 12 के 96, 13 के 104 और 14 के 112 होता है ना। 14 के क्या होता है? 112। चलो हम बता रहे हैं ना, हम क्यों ये बता रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं 14 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 112। बात समझ में आया कि नहीं है? माइनस करो, कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे क्या है? 80। 10 8 बात खत्म। HCF कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 10 गुणे में 8 है और 10 गुणे में कितना है? HCF कितना हो गया? समझ गए कि नहीं? लेकिन सर हाँ इसका 11 कैसे है? 11 से 121 कटेगा। ठीक, 11 11 से 121, 11 गुणे 11 है, ये 91 भैया। काटो इसको, 201 201 11 से कटेगा नहीं 11 91 11 9 91 11 8। जब यही नहीं 11 से कट रहा है तो फिर कहाँ HCF 11 कभी आएगा? है ना, हमें पता वो 231 होता तब होता वो, ठीक है। 209 होता। हाँ 209 होता तभी कट जाता, ठीक है। 23 9 209। हाँ 10 से सर 121 कैसे कटेगा? हैं? 10 से 121 10 से 121 10 से 121 कैसे? इसमें जो माइनस करेंगे उसमें से कॉमन देखेंगे ना कि उस संख्या से। हाँ भैया चलो फिर से एक बार यही नंबर नोट बताओ, क्या था? 80 था, 80 था और क्या था? नहीं 121 200 201 1300। अगर इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है? 80। इसमें से 1130। हम देखो भैया सर्वेश, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? हाँ 10 लोग ये कॉमन दिख ही गया, तो लिख लो 10 गुणे 113। क्या किसी पहाड़े में 113 आता है? 8 पहाड़े में आता है, लेकिन हम कह रहे हैं अकेला जब ये नहीं आएगा तो ये अकेला बेचारा रह के क्या करेगा? समझ में आया? ताली बजा पाएगा? तो हाथ तो कैसे हिलाएगा इधर उधर, कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो कहेगा भैया हम मान लो हम नहीं ठल रही है, तो 8 भी नहीं ठल रहा है, 113 भी नहीं ठल रहा है, तो इसमें दमदार कौन है? 10, यानी HCF कितना हो जाएगा? बस समझ में आया? पक्का ना आराध्या? पक्का? थोड़ा थोड़ा आया है? देखो भाई देखो, इससे इसको क्या करोगे आप? माइनस कितना आया? इससे इसको माइनस किया, कितना आया? 1100। हम कह रहे हैं अब इससे इसको माइनस कर सकती हूँ, है ना, लेकिन क्यों करने जाए? ठीक है, हम क्यों करने जाए? कर सकते हैं ना, चलो माइनस करते हैं हम इसको। ऐसे आप देखो कि जैसे ये 80 है, ठीक, और ये कितना है? 1100।
यही है। चलो हम माइनस करके भी देख लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस करके भी देख लेते हैं। जैसे कहाँ गया, अच्छा एक मिनट रुको, मैं एक ऐसे बता रहा हूं, जैसे कोई एक नंबर है 256 324 361, इसका ऐसे बताओ। एक बार आप लोग करो, एक बार करो आप। पिछले वाले का एचसीएफ 10 नहीं आएगा, अभी बता रहे हैं उसको। एक आएगा। कितना आया? एक। हम कह रहे हैं भैया जब एक दूसरे से यार कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ना? 16 और 18 में 2 2 तो कॉमन मिल जाएगा, 2 8 16, 2 9 18। 18 और 19 में क्या मिलेगा? आप कहोगे एक ही मैच मिलेगा, 2 और 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यहीं आ जाएगा। क्यों इतना लंबा हम करने जाए? बात समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए, जैसे दिमाग को थोड़ा शार्प कीजिए ना क्वेश्चन को देख के, कि आपको क्यों सोल्यूशन करना पड़े। भाई आप देख के ही आंसर मारो, कुछ भी आ जाए देख के ही आंसर मारो, फेंक के मारो, यही होगा आंसर। अब एक चीज और समझना, जैसे कोई नंबर ले लो, फिर से 512 हो गया, 648 हो गया, अच्छा गुब्बारा फेंका, ठीक। और कुछ ले लो, 700, 724, 726 ले लो। अब इन तीनों में क्या एचसीएफ दिख रहा है? तो पहले दिख रहा है। तो आप इसको माइनस करो और इससे इसको क्या करो, माइनस करो। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा, ठीक। 6 में से 8, 16 में से 8 जाएगा, क्योंकि ये 6 है, 16 हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा? कितना? 1। और ये उधार लेगा, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 4 जाएगा 7, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से करेंगे ना, 78 में से 36, तो आप कुछ करना मत, यही 78 है। इसमें देखो ये 78 है, चौथे गुना क्या होता है? 68 होता है, और 39 गुना क्या होता है? 78। 39 गुना क्या होता है? 78। समझना, 78 से 136 को हम कर रहे हैं, 78 करने में 78 है, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा कितना? 12, 12 में से 7 गया 5, 58 से 78 में भाग दो, 58 करने में 58, कितना बचेगा? 20, फिर 58 में भाग दो, समझ में आया? 20 गुना में 40, बचेगा कितना? 18, 18 से 20 में भाग दो, 18 करने में 18, कितना आ जाएगा? 2 से काटो, 18 कट जाएगा। तो हम कह रहे हैं इतना लंबा भी एग्जाम के टाइम नहीं करना। करना क्या है, जैसे ये जो लिखा गया है 39 गुणे में 2, ये लिखा है ना, और ये क्या लिखा हुआ है? 2 से काटो, यही 2 से इससे काटो, 2 कॉमन ले लो, 2 छंगे में 12, और 12 ना, 1 बचा, 2 8 में 16। आपका यहाँ 2 कॉमन मिला, यहाँ 2 ही कॉमन मिला। अगर यहाँ पर देखोगे ये जो लिखा है 13 गुणे में क्या मिला है? 3, और यहाँ पे 34 गुणे में क्या लिखा है? 2। बताइए इनमें दोनों में कुछ मैच हो रहा हो तो बताइए। तो आपका कॉमन क्या मिला से? 2 और 2, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? बस बात खत्म। समझ में आया? हमें पता है कम समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
अब कितने लोगों को कम समझ में आ रहा है? कम आ रहा है ना? क्या हुआ? समझ नहीं पा रहे? चलो छोटा छोटा ही बता दें। जैसे है 36, 42, क्या ले लो? 52, सर ये ले चुका है, हो चुका है जी। 54। ठीक, इनमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? 8, 6, कितना आ जाएगा? 6। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? 12। अब यहाँ पर ये 6 है और 12, कितना आ जाएगा? 6 से काटो, 6 तो 36, 6 से 23 और 6 9 में बात खत्म। ऐसे कितना आ गया? आपको देगा एग्जाम में यही वाला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, देगा एग्जाम में यही वाला है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसे पेयर बना के देते हैं। अब आपका और कोई क्वेश्चन आ जाए, बताओ क्या ले लो? बताओ, कुछ भी नहीं आप समझ में आ रहा है? 72 ले लो, 84 ले लो और 96 ले लो, क्या हो? 72, 84, 96। तो ये देखोगे, इससे इसको माइनस करो, 12। ठीक, और इससे इसको माइनस करो, 12। दोनों मिला के माइनस होगा 0। अरे भाई जब दोनों कॉमन है तो ऐसे कितना हो जाएगा? बात खत्म। ठीक, जब दोनों कॉमन नहीं रहता तब तो माइनस करते हैं। कुछ कठिन है? तब कहीं के लिए आप लोग टेंशन लिए पड़े हो, पता नहीं कैसे कैसे लोग। ठीक है, एक 3 4 हाँ बताओ, तो हम तो वही कह रहे हैं, आप बताओ टीचर मुझे कैसे बता दें? कौन सा? 121। अच्छा हाँ, 121, 201, 13 से 21। समझना, इसको माइनस किया था कितना है? 80। इसको माइनस किया था कितना? 1130। पक्का ना 1130 ऐसा? अगर मैं इसको माइनस करूं कितना आएगा? अब मैं अगर माइनस करूं तो हमको एक चीज यहाँ समझना है। 80 से, अगर 80 से मैं 1130 को माइनस करूं, 0 हो गया है ना? अगर मैं इसको, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ बचेगा कितना? 0, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 कितना बचेगा? 50। अब 1050 में आपको देखना है कि ये क्या 11 इसका किसका मल्टीपल है, समझिएगा। अगर आप कहोगे सर 105 और गुणे में 10, अगर मैं ऐसे लिख लूँ कोई दिक्कत है? अगर मैं 105 को भी तोड़ूं तो ये हो जाएगा कितना? 21 गुणे 5, क्या लिखा हुआ है? 21 गुणे में 5, 21 पर 105, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10। ध्यान से समझिएगा, 21 का मतलब क्या है? 7 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 2। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ से आपको देखना है 7 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 7 तो आपका जब एक ही में नहीं हुआ तो आगे भी रहने का कोई मतलब है नहीं। एचसीएफ का मतलब होता है सब में कॉमन। 3 से काटिए, 2 2 4 हो गया, 3 का डिविजिबिलिटी लगाए, नहीं हुआ, 3 भी नहीं होगा। 5 से काटिए, 5 से तो वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा, फिर अगले 5 से होगा, नहीं होगा, 2 से होगा, नहीं होगा, यानी एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 1। समझ गए कि नहीं? ठीक है, एचसीएफ कितना होगा? क्यों होगा? बात समझे कि नहीं समझे? कैसे होगा समझे ना? क्योंकि भाई इनके बीच में 80 और 110 है, तो ये मत समझ लेना ये 10 है ये 10 है। अगर हम कह रहे हैं 10 यहाँ पे निकाल रहे हो तो इस 10 से ये भी तो कटना चाहिए। 10 के पाड़े में 1331 आएगा? नहीं आएगा। 10 के पाड़े में 201 आएगा? नहीं आएगा। 10 के पाड़े में 121 आता है? नहीं आता। फिर कहां से वो एचसीएफ हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझी? नहीं आया तो फिर से बता। अच्छा ठीक, चलो एक कोई और नंबर बताओ जो आपके मन का हो। 143। हाँ, 100 300 143 143 है 198 है 209 ले लीजिए। 209। इसमें से इसको माइनस कीजिए। 13 में से 8 में से 3 गया और यहाँ 9 में से 4 गया और यहाँ खत्म हो गया, 0 ही है, 55 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई? ठीक, इसमें से इसको माइनस कीजिए। 9 में से 8 गया, यहाँ बचा कितना है? 20 में से 19 गया। अब ये कितना है? ये 55 है और ये कितना है?
अगर इसको माइनस करें तो हम 44 आएगा कि नहीं आएगा? और 44 को काटिए 11 गुणे में कितना हो जाएगा? 11 काटिए 143, 11 पहाड़े में आता है कि नहीं आता? हम बड़ा वाला क्यों लेंगे? क्योंकि छोटा वाला हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट वाला लेंगे, तो हाईएस्ट 11 4 में कौन है? 11। 11 से इसको काटिए, कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 करने 11 9 8 9 बचा, वो 8 बचा, 11 थे 88। फिर इसको काटिए 11 करने में 9 बचा, 11 9, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? समझ गए? बस यही है कॉन्सेप्ट। तो हम कह रहे हैं पहले कुछ भी आ जाए, कुछ भी लंबा हो छोटा हो, आराम से आप कर लोगे। एलसीएम भी आपको निकालना बता ही दिया मैंने, एचसीएफ भी निकालना बता ही दिया। अगर आप देखोगे ये जो लिखा गया है 143, 11 आपका यहाँ भी मल्टीपल है, 11 यहाँ भी मल्टीपल है, 11 यहाँ भी मल्टीपल है। अगर ये काटोगे 11 गुणे में 13 हो जाएगा, और 11 एक में 11, और 11 88, 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19। हाँ 19 हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? जो तीनों में सब में कॉमन है, और वो क्या हो? हाईएस्ट भी हो। तो आप 13 है, लेकिन 13 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 18 है लेकिन यहाँ, इस वजह से ये वाला हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। जो कॉमन होता है वही वाला क्या करते हैं? लेते हैं। वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। समझ गए? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट नंबर इनटू नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ इनटू क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको। फिर आगे मैं इसका क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोग। मुझे पेज देना। एसएससी वाले भाई बच्चों के पास में सब कुछ ऐसे मैंने नोट्स दे रखे, पूरा हमने क्वेश्चन ही दे रखे हैं। ये जो इतना लगा लेगा मैथ्स वाइज कुछ बचेगा नहीं, कोई एग्जाम में देके चले जाएगा। अब देख रहे हो मैंने कितना टाइप वाइज और सिस्टमैटिक है, सब देख रहे हो? टाइप वाइज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मासा पर आधारित प्रश्न, सब छोटी संख्या 11 से सबसे छोटी संख्या, सब नंबर। एक सिर्फ एलसीएम का जानते हमने कितना क्वेश्चन दिया है? 125। अब पूरा करवाया भी है क्लास में। 125 क्वेश्चन हमने एलसीएम के क्लास में करवाए हैं। मेथड ये इतना कॉन्सेप्ट बताने के बाद 125 लगवाए हैं क्लास में, पूरी मैथ्स बताए हैं। ठीक है। लिखो, दो संख्याएं 7 और 8 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7 और 8 के अनुपात में हैं। उनका एचसीएफ 4 है, उनका एचसीएफ 4 है। बड़ी संख्या बताइए। उनका एचसीएफ 4 है, बड़ी संख्या बताइए। क्या होगा? चौदह ऑप्शन में नहीं है। क्या मैंने बोला? दो संख्याएं, उनका रेशियो किस रेशियो में? 7:1। अगर मैं ये कहूं 7 वाला छोटा वाला होगा कि नहीं होगा? और ये 8 वाला क्या होगा? बड़ा। 8 वाला क्या होगा? बात हमारी समझिएगा। 7 क्या होगा? छोटा, और
और 8 क्या होगा, 7 क्या होगा, और ये CF मतलब क्या होता है जरा आप ही बताओ, जो दोनों कॉमन हो। तो दोनों में CF क्या दिया, क्या दिया है, 4। तो बड़े में 4 गुणा क्या पूछा है, छोटा कि बड़ा, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8 है, 8 में कितने गुणा करोगे, 4। तो आंसर नहीं हो गया। और ये आपको जानते हो किस में आया है, RPF कांस्टेबल 2025 में। ठीक, ये सब क्वेश्चन आते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझिए। क्या बोला मैंने, 2 संख्या है। अच्छा, एचसीएफ कितनी देर हम मतलब प्रवचन दे रहे थे, क्या भूमिका बना रहे थे इतनी देर से एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ मतलब क्या, जो सब में कॉमन हो। भाई इसके पहले जो क्वेश्चंस मैंने कराया है सब में यही तो बताया, ये सब में कॉमन। तो यहां अगर मैं ये बात करूं कि इनका रेशियो 7 और 8 है और इसका एचसीएफ 4 है, तो भाई ये दिमाग आपके जरूर में आ जाना चाहिए दिमाग में कि इसमें भी कितने का गुणा होगा, 4, और इसमें भी कितने का गुणा होगा, 4। तो आप कहोगे सर ये इसमें गुणा होगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 28। इसमें करोगे ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके बीच का अंतर कितना है, 4। इनके बीच का अंतर कितना है, 4। इन संख्याओं का योग क्या है, 8 2 10 3 2 5 1 6, 60 आ जाएगा। इन दोनों का योग क्या है, 60। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है। उनका एचसीएफ HCF है। HCF कितना है, 3 है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ये एसएससी सीजीएल के 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में। कोशिश कीजिए एक बार लगाने की। हो सकता है 6 और 5 है ना, हाँ तो हमारा सींग नहीं है, बिल्कुल लड़की। हमें लग रहा है कि जब पढ़ाया जाता है तो आप लोग की बुद्धि कहीं इधर उधर चली जाती है, और जैसे हंसी मजाक किया जाता है तुरंत बुद्धि आपके पास आ जाती है ना। और क्वेश्चन दे दिया जाता है तो बुद्धि हमें लग रहा है आपके पकड़ में रहती ही नहीं, बुद्धि चलती ही नहीं आप लोगों का। भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में ढंग का भेजा नहीं भेजा है। अब ये बताओ, आप लोग बताओ किस रेशियो में है सलोनी दीप्ति और क्या पता नहीं, और नाम भूल जाते हैं, आराध्या, पूजा, पल्लवी क्या हो गया, अनीता, अंकिता और अंशिका, आपका प्रीति, आपका सुमन, कृष्णा, कल वो संचार नहीं है, सज्जाद भाई, हाँ उनका क्या किस रेशियो में है जरा आप बताओ? 6 अनुपात, चलो 6:5 में हम कर देते हैं। किस रेशियो में? 6:, यही है ना। 6 क्या है, 5 है, इसी में आपको करना है। ठीक, एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया भाई ये बताओ। एचसीएफ अगर 3 दिया गया तो 3 यहाँ ऐड कर दो, गुणा कर दो, 3 यहाँ कर दो, तो 6 तरीके में, और 15 दिया, 5 दिया 15। अब 18 और 15 का एलसीएम नहीं निकालोगे, 18 15 का एलसीएम क्या होगा, 90। क्या होगा, कैसे पता? 18 हो गया, ये 15 हो गया। 18 मतलब क्या हो गया, 9 गुणे में 2, और यहाँ 5 गुणे में क्या है, 3 है। अब 3 और 2 में आ जाओ, 2 में आपका अकेले है, यहाँ अकेला हो गया। ठीक है, 5 में आ जाओ, 5 भी यहाँ अकेला है। 3 और 9 में कौन वाला लेंगे हम, 9 वाला। 9 × 45 गुना 90, बात खत्म। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। अब बताओ भैया क्या हुआ इधर,
फार्मूले पे रखें तो फिर कहाँ फार्मूले? फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर। अरे भैया सुनो, आपने फार्मूले पे रखा तब भी तो आंसर गलत आपका आ रहा है। मैं यही चीजें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है? 18, फर्स्ट नंबर 18, सेकंड नंबर 15, एचसीएफ कितना है? 3, एलसीएम 3 से काटो, 3 बचे 18 बचे 90 बराबर एलसीएम। हम सब दोनों काटते हैं। हाँ, तब से भाई हमारी गलती थोड़ी है, समझ गए? इस पे भी रखोगे तब भी तो आएगा। समझ गए सर आप। वही आया। कठिन है नहीं ना? चलो एक क्वेश्चन और लो। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। उनका लघुत्तम समापवर्तक 1260 नहीं, उनके एचसीएफ और एलसीएम, उनके एचसीएफ और एलसीएम 40 और 24 है, 2400 है। 2400 एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम कितना है सर? 40 और 2400। हाँ तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 200 हैं? 200 ऑप्शन में। और ये यहाँ पे किसमें आया हुआ है? उत्तर प्रदेश के पीसीएस के सी सेट में आया हुआ है। 280 ये उत्तर प्रदेश के सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन में 200 देख लो, हम आपको दिखा रहे हैं क्या लिखा हो। 3 संख्या होगा ये, यूपी पीसीएस सी सेट 2014 मई को हुआ है। ऑप्शन में 200 है। देखो कहाँ से, ऑप्शन भी होगा सर? पता नहीं कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन में 200 है सर। हाँ सर, हाँ वही से। देख लेते हैं। अब पीसीएस का है आपका, देख लो। जो बताया ना, ये सब ना बताया हो तो कहिए। जो पढ़ा रहे वही सब मिला कि नहीं मिला? ठीक है, बिठा दें भैया। अनुपात रेशियो कितना है बताओ पहले? 3, 4, 5 यही है ना? ध्यान से देखिएगा। रेशियो क्या है? 3, 4, 5। एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ कितना? 40। इसका 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी। तो करिए 4 यहाँ 12, 120, 4 चौके 16, 160 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? तो क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वही आंसर है। 2400 आपको किस लिए दिया है? सिर्फ फंसाने के लिए। किस लिए दिया है? बात खत्म। फंसाने के लिए दिया आपको। भाई पूछ, जब बड़ी संख्या आया तो बड़ी संख्या जिसका रेशियो ज्यादा होगा वही तो बड़ा होगा। किसका रेशियो ज्यादा है? 5 बड़ा है ना। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 5। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा? 40 गुणे 5 बराबर 200। समझ गए भैया? बताओ आप लोग, पक्का ना? एक बार और देखो। जैसे देखो बेटा, इधर 40 है। क्या था? किस रेशियो था? 3, 4, 5। देखो हम गजनी वाला हमारा सीन है भाई, हम भूल जाते हैं। 3, 4। अब अगर सबका एचसीएफ मतलब सब में कॉमन, तो आप यहाँ 40 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ भी कितने का, फिर आगे भी कितना। अगर ये करोगे 4 × 12 कितना हो जाएगा? और ये वाला 100 और ये वाला 200 है ना? बड़ी संख्या कौन सी होगी? तीनों में कौन बड़ा दिख रहा है? यही आंसर हो जाएगा। वो इतना लंबा लिखने को था, आपको नहीं पढ़ना है। बताइए। और एक भी क्वेश्चन, ये आपकी यूपीएससी सी सेट का है, हमने कहीं से बना के लेके नहीं आए। ठीक है? आपका भैया ये बताओ, ऐसे दे देंगे का जिला चलाने के लिए? पता चले जिलों तक तहस कर दो, पहुंच जाओ आप लोग। अगर इतना लॉजिकल नहीं रहोगे, कहीं पे मान लो आप ऐसे हो गए, कहीं पे एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, या कहीं पे बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, आपके अंदर में भाई पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है और आपको अंडर कंट्रोल करना है सिचुएशन, मारपीट हो रहा है, आप जैसे पहुंचे, आपको तार्किक, अगर तार्किकता नहीं है आपके अंदर, लॉजिकली आप नहीं सोचोगे, कहोगे पुलिस वालों चला फायरिंग है भाई। लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा ना।
लॉजिकली भाई यहाँ यही लॉजिकली सोचवाना चाह रहा है कि किस आपने लॉजिकली कैसे सोचा इसे। 2400 का यहाँ कोई मतलब निकलेगा नहीं, सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है। ठीक है, अब जैसे कहीं मत जाओ, अभी आप देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा प्रयागराज में चल रहा है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमको नहाने जाना है पालकी के साथ में, योगी जी की प्रशासनिक व्यवस्था कह रही है भाई पालकी नहीं जाएगी क्योंकि और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब वहां पे मान लीजिए योगी जी का आदेश माने वो ठीक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि शंकराचार्य जी का माने, वो धर्मगुरु है और वो भाई वो प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री जी हैं। तो अब दोनों लोग के बीच में कंट्राडिक्शन है। इस सिचुएशन में आपको वहां प्रेशर हैंडल करना है और बीच का रास्ता आपको निकालना है। अगर मान लीजिए लॉजिकल आप नहीं सोचोगे तो फिर क्या करोगे, कहोगे धर्मगुरु जी को क्या करो, उठाओ डंडा, है ना। फिर आप अगर नहीं लोगे, आप मान लीजिए धर्मगुरु जी को जाने दोगे, आम जनता वहां नहा रही है और अगर जनता वहां नहा रही है और कहीं भगदड़ मच गया तो फिर किसका भाई, उस एरिया का जो मैनेजमेंट कर रहा होगा, जो वहां का डिप्टी एसपी होगा, एसपी होगा, दरोगा होगा, जिनकी ड्यूटी लगी हो, सब सस्पेंड होंगे। तो भाई आपको सब कुछ मॉनिटर करके चलना है ना, तो कोऑर्डिनेशन बना रहे। इस वजह से लॉजिकली आपको क्या करना है, सोचना है। ठीक है, इस वजह से ये सब आपसे करवाया जाता है। ठीक, एक और कर लो, उसके बाद में हाँ 3:4:5 के अनुपात वाली 3:4:5 के अनुपात वाली 3:4, अरे 3:4:4:5 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लासापा मतलब लघुत्तम समापवर्तक वाला एलसीएम लिख देना डायरेक्ट, लासा वासा मत लिखना। 1200 है, कितना है 1200। उनका एचसीएफ कितना हो? बढ़िया क्वेश्चन, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन। ये आपके रेडियो ऑपरेटर में आया, उत्तर प्रदेश सरकार में, पुलिस उसमें। आया किसमें आया? कब आया? ऐसे देखना चाहिए। ऐसे पढ़ना है समझे भाई। एक बात बताओ, हम आप लोगों को क्या बताएं? 3:4:5 इनका एलसीएम कितना है 1200। कितना है 1200। एलसीएम मतलब तीनों के बीच का कॉमन ही तो होगा। तो भाई कुछ मत करो, देखो इधर 3 4 5 5 चौके 20 या 60। ठीक है, डिवाइड करो 60 काटो 6 दूना एचसीएफ कितना आ गया? बस हो गया। अरे भाई 3 4 5 के अनुपात में है, इनका एचसीएफ निकालो कितना हो 60। इस 60 का रेशियो कितने के बराबर में है 1200 के। अरे 0 से 0 बटा 6 दूने में 12 कितना है? यही है। कितना टाइम लगा? सही दिए थे लेकिन बड़ी वाली संख्या से गुणा हैं 20 60 गुणे 20 में डिवाइड किए थे 1200 उसका गुणा करा दे। तो बड़ी संख्या पूछा है, वही तो दिमाग देखो। हाँ मानते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन जब लगाओ तो एग्जाम क्या कह रहा है उतना ही सोचना है। ज्यादा सोचोगे तो भी गलत होगा। ऑप्शन दिए होते सब तो आ गया। ऑप्शन दिए होते तो भी हाँ मे भी हो सकता आ जाए वो, लेकिन बहुत नियरेस्ट आंसर दिया है सबने।
बहुत नियरेस्ट वैल्यू दिया है, कितना कितना 20 दिया है, 40 दिया है, 60 दिया है, 15 दिया है और सब मिल रहा है 60 तो हो जाता है, मार के चले आते हैं, गलत हो जाता है। ठीक, फिर एक आध और लगाओगे? चलो लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। एचसीएफ 10 है। एलसीएम बताइए। 150 कितना? 150 पूजा क्या है? 29 115 150 कहां से लाए? 10 हाँ 150 ही है। हाँ भाई ये बताओ, गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इन दोनों का मिला के कितना दिया है? 1500। एचसीएफ कितना दिया गया है? 10। एलसीएम कितना दिया गया है? पूछा है। तो ये 0 से एक 0 कट जाएगा। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? बस बात खत्म। समझ में आया? अच्छा हम कहें अगर संख्या अलग अलग बता दो तब जरा बताओ, संख्या बताओ अलग अलग, संख्या बताओ। 50 × 30 50 × 30 संख्या बताना है। 150 में जो नंबर का जुड़ा हुआ है ना, वो संख्या बताओ अलग अलग, कैसे निकालोगे? ये लोग तो अलग ही खेला कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। जैसे एक बात समझो, एलसीएम आप कब निकालते हो इसको समझना, ठीक है? जैसे मैंने कहा 15 का निकाल दो एलसीएम, 20 का एलसीएम निकाल दो। आप कहते हो सर एलसीएम कितना हो गया? 60। यही तो बात होती है, समझना। 15 और 20 का एलसीएम क्या आपने निकाला, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका एचसीएफ कितना होगा? आप कहोगे सर ये 5 होगा। कैसे? आप कहोगे सर ये 5 गुणे में 3 है और ये 5 गुणे में कितना है? तभी तो है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ पाए कि नहीं समझ? भाई ये बताओ, अगर मैं देखूं तो इस 60 में क्या 5 गुणे 12 ऐड है कि नहीं है? यही तो ऐड है। तो 5 आपका यहाँ क्या हो जाता है? ये 5 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और ये जो 12 है इसको कितने तोड़ना पड़ेगा? 4। हम कह रहे दोनों को अलग अलग संख्या निकालना है, तो आप 5 का गुणा एक बार 4 में करोगे तो आपका एक संख्या ये वाला निकल आएगा, और इसी 5 का गुणा एक बार 3 में करोगे तो ये वाला संख्या निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कब समझ? अगर मैं ये कह रहा हूं ये 18 है और ये आपका क्या है? 24 है, तो एक बात समझिएगा, 18 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 और 72। तो आप एक बात समझिएगा, ठीक? 18 और इसका कितना आ जाएगा? 72। अब क्या करना है आपको? अगर यहां पर देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है? 9 गुणे में 2, और ये क्या लिखा हुआ है? 8 गुणे में। अब एक बात बताओ, एलसीएम आपको निकालना है। अगर मैं इन दोनों में एचसीएफ निकालूं तो क्या हो जाएगा? दोनों में एचसीएफ क्या कॉमन मिलेगा? 2। बड़े खराब आदमी हो यार आप लोग। 18 और इसमें कितना होगा? 2 और 3 इसमें कॉमन मिला, 2 और 3 इसमें कॉमन मिला, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ भी कितना आ जाएगा? अरे 24 में से 18 घटाओ ना, कितना आएगा? 6 आएगा ना। तो एचसीएफ कितना मिला? 6। अब अगर मैं कहूं इन दोनों, जब कभी भी एलसीएम यही तो आएगा, 72 ही तो आएगा, तो एलसीएम में एचसीएफ हमेशा क्या होता है? गुणा हुआ करता है। मतलब अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए एलसीएम इतना आया है, तो आपको अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है कि अगर एलसीएम इतना आया है तो उसमें एचसीएफ जितना दिया गया उतने का गुणा हुआ ही है पहले से। समझ में आया? तो आपने एचसीएफ कितना निकाला? 6। यहाँ कितना निकाला? 6। तो इसमें कितने का गुणा हुआ है? पहले से ही
6 का, यानी 72 जो है ना, आप देखोगे 12 गुणे में क्या हो जाएगा 6, और यही इसका 6 क्या हो जाएगा एचसीएफ, 6 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब जो बचेगा इसको एक एक पार्ट में तोड़ दो, 4 3 12। समझ में आया कि नहीं आया? हम कह रहे हैं नंबर अलग निकाल दो, आपको ये वाला नंबर लेके आना है, और दोनों में एचसीएफ क्या है 6 का है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर 6 का गुणा कर दो और 6 का गुणा यहाँ कर, 6 चौके 6 तिरके। कम समझ में आया? फिर देखो, जैसे मैंने कहा 10 का ले लो, और 10 नहीं, जैसे एक नंबर ले लो 32 और 48, दोनों का मिला के कितना आ जाएगा 96। अब ये बताओ 96 में आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? हमको एचसीएफ इसका पता है? नहीं पता है। पता है? नहीं पता है। आपने देखा 8 गुणे 4, 8 चौके 32 और 8 गुणे में 6। ठीक, ले चलो हम ये भी नहीं मानते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 16 गुणे में क्या लिखा, और यहाँ पे 16 गुणे में क्या लिखा, ये तो लिखा है 16 गुणे में 2 और 16 गुणे में। बात फिर समझना हमारी बात, तो एचसीएफ कितना आ गया 16। तो अगर मैं कहूं इसमें इसका एचसीएफ कितना दिया है 16 दिया है कि नहीं दिया? 16 है ना। अगर ये 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 छक्के 16, हमने यहाँ माइनस कर दिया, उड़ा के यहाँ रख दिया है। अब इस 6 को तोड़ो, 3 गुणे में क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर अगर मैं अलग अलग नंबर पता करना है, छोटा बड़ा कौन सा है, तो 16 का गुणा इसमें कर देंगे तो बड़ा वाला पता चल जाएगा, और 16 का गुणा इसमें कर देंगे तो छोटा वाला पता चल जाएगा। तो 16 क्या 48, अब 16 गुना, बताइए यही है कि नहीं? तो आप एक बात बताओ, जो आपको मैंने पूछा था 150, हमने कहा अलग अलग नंबर बताओ, बता लोगे कि नहीं बता लोगे? बता लेना चाहिए भाई, इतने एग्जांपल हमने बता दिए। तो 150 अगर दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया, तो भाई 150 में अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा 15, और 5 गुणे में क्या हो जाएगा 3। एचसीएफ कितना है 10, 10 में 5 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा 50, और 30 का 10 में 3 का गुणा करो कितना आ जाएगा 30, यानी 50 30 नंबर हो गया अलग अलग। समझ आया कि नहीं आया? यही पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये सब दिमाग में अपने बैठाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये चीज मैं फिर बता रहा हूं, इतना जल्दी ये सब नहीं सीख पाओगे। ठीक, आपको हर बार कुछ नया मिल रहा होगा, और इतना सब कुछ बता दिया है कि दिमाग से बाउंस ना हो जाए आप सब लोगों को। और बहुत सारी चीजें हैं बताने को। आपको भी क्वेश्चन आज फोटो खींच लेना, किसका मोबाइल बढ़िया है इसे, अरे वो फोटो चेहरा वाला नहीं खींचना है, वो खींचना है, वो लगाना है। ठीक है, अभी आप लोग को कहीं शादी में जाते हो या रास्ते वास्ते कहीं पिकनिक विकनिक पे, तो मोबाइल ढूंढ लेते हो, दूसरे के मोबाइल पकड़ा के भैया जरा खींच देना, तो हम ऐसे खड़े हैं। और यहाँ पे अगर आपको पढ़ाई वाली बात है तो वहां नहीं खींच पा रहे। बात यही है, प्राथमिकता की है। फिर मैं बता रहा हूँ, अच्छा देखो बढ़िया है भाई हमारे, क्या कृष्णा नाम है ना? हाँ भाई, हमारे नाम से मिलता जुलता है। जन्माष्टमी दिन हुए थे क्या? 22 जनवरी तो क्रांति लेकर लाने वाले थे यार, है ना? चलो, लेकिन कृष्णा नाम कैसे? वैसे जनरली जो जन्माष्टमी दिन पैदा होता है उसी का नाम कृष्णा उष्णा रहता है। जैसे हमारा घर का नाम कान्हा है, तो हम जन्माष्टमी दिन पैदा हुए थे तो घर वाले कान्हा ही रख दिए, है ना? वो अलग बात है, गुड़े को नहीं है कान्हा वाले। ठीक है, क्या हुआ सर्वेश? कुछ लोग ताना मार रहे हैं, तो होना नहीं पढ़ा जाता है, जो पढ़ो सामने। ठीक है, बंद कर लो।